क्या महत्व है एमसीडी का? देखिए, जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम है एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। हमारा जो ये नगर है, दिल्ली शहर जो है, इसको साफ सफाई प्रदान करना और जो हमारी जनता है उन सबके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये एमसीडी का मुख्यतः काम होता है। जिसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इवन आपने देखा कोरोना काल चल रहा है अपनी जान पर खेलकर। और कई बार तो कर्मचारी ऐसे हैं कि बॉर्डर से आते हैं, कोई दिल्ली के बाहर से आता है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कर्मचारी जो कुछ भी उनसे बन पा रहा है पब्लिक को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं निगम का। ये इसकी वैल्यू है एमसीडी में। एमसीडी के 1 करोड़ के पैकेज पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने काम किया है कर्मचारियों ने और वो शहीद हो गए इसके अंदर, उनको 1 करोड़ रुपये देने वाली बात है। लेकिन हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट में जो सरकार चल रही है जिसमें वो काम करते हैं वो है बीजेपी की सरकार है। जिन्हें पैसा देना है वहाँ कोई दूसरी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं जी मुझे चिट्ठी लिख के दोगे तो मैं पैसा दे देंगे, वो कहते हैं जी हमने दे दिया, रिपोर्ट सही नहीं आ पाती। ये सारी की सारी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब उन कर्मचारियों की खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को मान लिया है। हमने स्वयं उन्हें समझाया जाके जो हमारे कर्मचारी हैं, इन्हें जो कोरोना का जो ये बीमारी लगी है जिसमें वो एक्सपायर हुए हैं, उनको काम करने से ही हुआ ऐसा। उन्हें नहीं पता था कि कर्मचारी कहाँ एडमिट, जो यहाँ के लोग रहने वाले नागरिक वो कहाँ एडमिट होके आए, कहाँ किसी को कोरोना था। ये चुपचाप गए घरों से कोरोना उठाते रहे, वहाँ से कोरोना लगा। तो इनको मुझे जहाँ तक उम्मीद है जल्दी ही पैसा मिलने वाला है। सर यही नहीं, एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर भी काफ़ी बातें सामने आई हैं, आप इस पर क्या अपने विचार रखेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि जहाँ तक भ्रष्टाचार वाली बात है, कई लोग तो एमसीडी की जो फुल फॉर्म है ना, एमसीडी की फुल फॉर्म को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बता देते हैं। बिल्कुल है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं उन्हें खुद ही कहना कि जी हाँ भ्रष्टाचार है इसके अंदर, तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। और जहाँ तक ये हमारे आयोग वाली बात है, तो हमारे तो सफाई कर्मचारी काम करते हैं। सफाई कर्मचारी तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? किसी भी सफाई कर्मचारी ने आज तक आयोग में कोई शिकायत ये नहीं की कि मुझे कोई कमिश्नर की बिल्डिंग दिलवा दो, या मुझे कोई बंगला कहीं अलग से दिला दो, या मुझे कोई गाड़ी दिला दो। वो सिर्फ ये कहता है कर्मचारी हमारे पास आके कि सर मैंने जो काम कर रखा है, मुझे केवल और केवल उसकी लागत जो है, मेरी जो वेजेस हैं, मेरे जो बकाया सिर्फ मुझे वो दिला दो। वो भी नहीं मिल पाता। होता क्या है, जो पैसा आता है कहीं से, दिल्ली गवर्नमेंट से भी आता है, उसको पैसों किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है या किसी और काम में खर्च कर लिया जाता है। तो ये सारा का सारा जो सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही इसी तरीके से। आयोग का काम केवल और केवल ये है कि हेयरिंग के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुला के यहाँ पे, या निगम के बड़े बड़े अधिकारी को बुला के उन सबके अकाउंट चेक करके भाई कहाँ पैसा जा रहा है, ये हम सब करा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये काम बस में आ रहा है। सर आपको क्या लगता है ये उनकी कॉन्ट्रैक्ट की और उनकी सैलरी की जो प्रॉब्लम्स है, ये आप कब तक खत्म कर देंगे? देखिए, जहाँ तक ठेकेदारी वाली बात है तो पूरी तरह से पैर पसार चुकी है वो। दिल्ली सरकार बनने से पहले भी ठेकेदारी थी। अब हमने क्या किया है, ये सारे के सारे जो रिपोर्ट्स हम सौंप रहे हैं अपनी दिल्ली सरकार को, एलजी साहब को हम रिपोर्ट पहुँच रहे हैं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात जाए। और जो ठेकेदार हैं, जो ऐसे सफाई कर्मचारियों का खून चूसते हैं, खून चूसने से मेरा मतलब क्या है, दिल्ली सरकार ने तनख्वाह दी 15,000 रुपये, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कर्मचारी के हाथ में केवल 6,000 रुपये, किसके हाथ में 7,000 रुपये। अगर वो कर्मचारी कहता है कि मेरी तनख्वाह कम क्यों दी है, उसे कहते तो कल से घर पे बैठ जाओ, यहाँ पे मारने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा सारा शोषण किया जा रहा है। इस पर हम सबको मिलके बैठना पड़ेगा और इस पर अंकुश लगाने की बात है। और कुछ कंपनी तो ऐसी आ रही है हमारे पास में जिनको ब्लैक लिस्ट करना बहुत अनिवार्य हो गया। उनके लाइसेंस जब्त करेंगे हम, और जो ठेकेदार हैं उनकी नाक में नकेल डालनी पड़ेगी। मैं सही तरीके से उनको सबक सिखाएंगे, उनके लाइसेंस जब्त करेंगे हम अभी यहाँ।